अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र से सुरेश कश्यप जी, जिनके आपने विचारों को भी सुना, हमारे हर मंडल से आए हुए हमारे कार्यकर्ता बंधु और हमारे ये जो 5 सीटें सोलन की, उसके हमारे प्रत्याशीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों, आपके सामने सारा विषय मेरे से पहले बोलने वालों ने बड़ी बखूबी आपको बताया है। अगर वही विषय मैं दोबारा बोलूंगा तो फिर आप भी सोचेंगे ये चीज़ तो पता है हमें, तो जो आपको अभी नहीं पता है मैं आपको वो बताता हूं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, शायद किसी ने फोन पर देखा हो, कोई लगभग आधा घंटा पहले। जो धारा 370 हटाई गई थी उसके खिलाफ जो है कांग्रेस के साथियों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर किया था। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो हटाने का निर्णय है उसको सही पाया है और ये उनका निर्णय आया। मैं याद करता हूं, हम जब छोटे छोटे होते थे, जनसंघ का समय होता था, हमारे पिताजी जो मंत्री थे उधर पंजाब में, तो जब भी मैनिफेस्टो बनता था तो जनसंघ के समय से मैनिफेस्टो में ये बात आती थी कि हमारी सरकार आएगी तो 370 धारा हटाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर बनाएंगे, हम ये ट्रिपल तलाक को खत्म करेंगे। ऐसी चीजें उसमें आती थी और कांग्रेस के साथी हमारा जो है ना उस समय मजाक करते होते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। आज तिथि भी मालूम है और आज मंदिर भी वहां पर बनकर तैयार हो रहा है। अगले महीने आप रामलला के दर्शन करने के लिए उस मंदिर में भी जा सकते हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो जो 70 साल पहले से जो चल रहा था उसको पूरा किया, तो वो किसकी गारंटी ने पूरा किया? वो नरेंद्र मोदी की गारंटी ने उसको पूरा करके दिखाया। जो कश्मीर राज्य जिसको देश से एक अलग राज्य दिखाया जाता था और कांग्रेस के नेता उसके अंदर बड़ा अभिमान से बोलते थे, लेकिन वो बदलाव आया और कहते थे कि वहां खून की नदियां बह जाएंगी। खून की नदियां तो छोड़ो कि एक तितर भी पर नहीं मार सका वहां पर, जिस तरीके से 370 धारा हटी और आज वो पूरा कश्मीर अपने देश के साथ जुड़ा हुआ है। यहां तक कि जो दूसरी साइड वाले लोग भी हैं वो भी परेशान हो रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान में तो इतना कुछ मिल रहा है। आप देखिए, राम मंदिर की लड़ाई 600 साल से वो लड़ाई चल रही थी। हर व्यक्ति के दिल के अंदर, हर व्यक्ति के घर के अंदर रामलला का स्थान एक उत्तम स्थान के रूप में आपने रखा हुआ था, लेकिन रामलला ये कांग्रेस राज के अंदर वहां कैंप के अंदर वहां पर रह रहे थे, उनके लिए भव्य मंदिर बनाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर नरेंद्र मोदी जी ने वो कार्य किया। हमारे यहाँ पर हमारी बहनें आज बड़ी गिनती में आज यहाँ पर हैं। आप किसी मुस्लिम बहनों से बात करके देखें, उनको रोका जाता है। ये चुनाव हुए ना, अभी आपने देखा होगा शिवराज चौहान जी के पास जाकर वो महिलाएं रो रही थी कि हम तो मुस्लिम महिलाएं हैं और हम जब वहां पर बटन दबाने के लिए गए, घर आकर हमारी पिटाई हुई। क्या कारण था? क्योंकि वो महिलाओं को लगा कि अगर सम्मान दिया है किसी ने हमको, ये जल्लत की जिंदगी से सम्मान दिया है, ये 3 तलाक खत्म करके अगर ये सम्मान दिया है तो वो नरेंद्र मोदी ने ये सम्मान दिया है। और वो आज सारी बहनें, मुस्लिम बहनें भी जाकर वो नरेंद्र मोदी जी के लिए बटन दबाती हैं। आपने देखा होगा कि एक 3 प्रदेशों के रूप में एक हैट्रिक हुई। हैट्रिक बोलते हैं कि जिसमें 3 प्रदेशों में आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर हमारी सरकारें बनी। अब वो जो हैट्रिक है वो नरेंद्र मोदी की हैट्रिक होने जा रही है। 2024 में हम तीसरी बार फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज गारंटियों की बात करते हैं। यहां पे सब लोग नारा लगा रहे थे
सुखू भाई मेरे को समझ नहीं आ रही कि ये गारंटियों की बात करने के लिए वो वहां से दोनों मुख्यमंत्री आए थे यहां पे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, और यहां पर जिस वक्त उधर का चुनाव हुआ तो वहां पर इनका भंडाफोड़ करने के लिए जयराम जी वहां पर गए और उन्होंने बताया कि भाई हिमाचल को जो गारंटियां दी थी उसका हाल क्या हो रहा है। आप परिवर्तन दिवस मना रहे हैं, मेरे को हैरानी होती है। कांग्रेस का बड़ा बड़ा ऐड आया हुआ था, क्योंकि अब तो ये इश्तिहारों की पार्टी हो रह गई है। यहां ये बोर्ड लगाते हैं, यहां इश्तिहार देते हैं, काम करते नहीं हैं। मोदी जी काम करते हैं। ये परिवर्तन दिवस मना रहे हैं, कहते परिवर्तन हुआ। हाँ, मैं मानता हूं बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ये हुआ कि हम सड़कें बनाते थे, अब सड़कें टूटी हुई हैं। परिवर्तन हुआ ना? हम नए दफ्तर बनाते थे, नई जो है एसडीएम का कार्यालय खोलते थे, हम कितने कार्यालय बनाए, स्कूल बनाए, इन्होंने बंद किए। परिवर्तन हुआ ना परिवर्तन? हमने नौकरियां दी, इन्होंने नौकरियां ली। हुआ ना परिवर्तन? ये परिवर्तन है जो आप सबको ये देखना चाहिए। ये कहते थे कि हम ये 1500 रुपए देंगे। अभी मैं पूछ रहा था, सैजल जी से मैं पूछ रहा था, हमने 4 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी जब जयराम जी की सरकार आई थी, और जो सरकार के 5 साल के अंदर वो संख्या 8 लाख लोगों की हो गई। हमने पेंशन बढ़ाई, इन्होंने जो देनी थी वो भी हवा हो गई। परिवर्तन तो हुआ ना? ये कहते थे कि जी आपने लोन लिया है, ये हमारे को बोलते थे। 1 साल के अंदर अगर पूरे प्रदेशों की गिनती की जाए तो सबसे बड़ा लोन लिया तो सुक्खू सरकार ने 12,000 करोड़ का लोन लिया। परिवर्तन तो हुआ ना? ये परिवर्तन मना रहे हैं। वो धर्मशाला में इसी परिवर्तन की बात चल रही है। मेरे को तो याद आ रहा था, वो एक पिक्चर का गाना था, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। मेरे को तो यही लगता है कि आज सारी हिमाचल की जनता यही पूछ रही है, भी कहां गया वो वादा। अभी हमारे से पहले बोलने वालों ने कहा कि उन्होंने कस्में खाई थी, मंदिर में जाकर कस्में खाई थी। इनके जो नेता हैं, जो इनके मंत्री बने हुए घूम रहे हैं, उन्होंने कस्में खाई थी। आज वो माता रानी वो छोड़ने वाली नहीं है जिसने झूठी कस्में खाई हैं। एक एक का हिसाब लिया जाएगा। आज आप देखें कि ये गारंटियां जो एक शांति प्रिय 5 साल आपने देखे थे, पर्यटन भी किस तरीके से आगे बढ़ रहा था, और अब क्या हुआ? पर्यटन भी बंद हुआ, शांति भी भंग हुई। कैसे कैसे केसेस अलग अलग जिलों से हमने पढ़ने को पाए। अभी आपको एक ये पैम्फलेट दिया गया है, उसमें पूरी डिटेल है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन आपको, आम जनता को ये लगता है कि पूरे प्रदेश भर के अंदर इस समय जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वो ठीक नहीं है। मैं चंडीगढ़ से आता हूं, अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास चंडीगढ़ की सारी जो टैक्सी यूनियन के लोग आए और उन्होंने कहा कि जी हमारा तो जी बंटा धार हो गया जी, काम बंद हो गया। मैंने कहा क्या हो गया भाई? इसके बारे में भी आपके इस पर्चे के अंदर डिटेल है। एक एक गाड़ी को जो वहां से आए उसके अंदर 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए का उनको एंट्री टैक्स लगा दिया। अब जो पर्यटन के लिए जो यहां पर व्यक्ति आना चाहता है उसका काम कहां पे रुका? उसने कहा भाई इतने पैसे लग जाते, गाड़ी को वो 1 दिन का है, अगर दूसरे दिन भी वो गाड़ी वहां घूमती है तो अगले दिन से फिर दो। मैंने कहा यार ये कौन सा ये जजिया टैक्स लगा दिया है आपने, ये कैसा टैक्स हो गया? लेकिन पर्यटन इफेक्ट हो रहा है, टूरिज्म इफेक्ट हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर इफेक्ट हो रहा है। ये चीजें तब बढ़ती हैं जब शांति होती है। आज आप देखेंगे जो गारंटी की बात करने वाले, और अब आम जनता समझ गई है कि गारंटी किसी की लेनी है तो सिर्फ एक व्यक्ति की गारंटी लेनी है, वो सिर्फ मोदी की गारंटी है, बाकी सब गारंटियां झूठी पड़ गई। क्या कारण है?
मोदी जी को मालूम है कि किस घर के अंदर उज्ज्वला की गारंटी देनी है। जिस घर के अंदर गैस नहीं थी, जो हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश बना, हर घर के अंदर हर बहन के पास वहां पे गैस और चूल्हा उसके पास हुआ। ये हुआ कि नहीं, आपके सामने हुआ। ये गारंटी तो गारंटी हुई ना। अगर आप इससे याद करो, आप इससे पहले का समय याद करो, मोदी जी के आने से पहले का समय याद करो, जब एक सिलेंडर नहीं घर में होता था तो घर की महिला भी बोलती थी भाई सिलेंडर नहीं है, रोटी खानी है तो सिलेंडर का अरेंजमेंट करके लाओ पहले। तो आप उसके सिलेंडर को खरीदने में भी पैसे एक्स्ट्रा भी देते थे। ये होता था कि नहीं होता था? भूल ना जाना भाई, ऐसा होता था। आज सिलेंडर कैसे आता है? आज आप एक फोन के ऊपर मिस्ड कॉल करते हो, मिस्ड कॉल करते आ जाता है। कोई वो कहता है चाहे क्यूआर कोड के ऊपर ही पेमेंट कर दीजिए। कोई बीच वाला भी, कोई बिचौला नहीं है। बिचौलों का काम खत्म किया तो किसने किया? नरेंद्र मोदी ने ये बिचौलों का काम खत्म किया। आपके घर के अंदर वो आता है। जहां बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचाई। अभी सुरेश जी बात कर रहे थे कि जहां बिजली पहुंचानी है, सड़क पहुंचानी है, जहां पानी पहुंचाना है, वो काम करते हुए हमारी सरकार ने ये नहीं देखा कि यहां पर हमारे विरोधी रहते हैं या यहां पर ऐसा व्यक्ति है जो हमें वोट नहीं देता। हमने सबको दिया क्योंकि ये सबका अधिकार है, ये हमारे भारतवासी का अधिकार है। इसको पूरा करने के लिए हमने मोदी जी की गारंटी के ऊपर काम किया है। भाइयों, मुझे लगता है आज इस रैली के उपलक्ष्य में आपको जो ये डिटेल्स दी गई हैं, आपको जो पैम्फलेट दिया गया है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, इसको लेकर घर घर तक जाना। और अभी बताया है रतन जी ने, अभी अनाउंसमेंट भी कराई है कि आपको सबको आपके मंडल भर में आपको ये पैम्फलेट दिया गया है। इसको लेकर घर घर तक जाना, इसको लेकर दुकान तक जाना, ये चीज बताने का विषय है। हम जो कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता इस चीज को तो शायद उंगलियों पे याद करके रखते हैं, हमको तो ये चीजें याद रहती हैं, लेकिन ये जनता को बताने का ये विषय है। साल भर के अंदर जो इन्होंने परिवर्तन किया है, आज देश के अंदर, आज प्रदेश के अंदर ये त्राही त्राही हो रही है। और इसका रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको देखने में मिलेगा। एक बार फिर से हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कार्य करेंगे। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आज के इस आक्रोश दिवस का विषय घर घर तक पहुंच सके, इसके लिए हम एक बार जोरदार हुंगारा भरेंगे। भारत माता की। आप सब लोग जरा उधर घुमा लीजिए, जरा उधर देखिए, किसका हाथ खड़े नहीं हो रहा ना, उसकी जरा फोटो लीजिए। भारत माता की। वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। सुखू भाई, सुखू भाई, सुखू भाई, सुखू भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद टंडन जी। यहाँ पर आए सभी मैं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ।